स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में कुछ आइडिया लिया था कि मार्कोविट्ज़ थ्योरी क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल को हमने थोड़ा पढ़ा था। और उसके एंड में वीडियो के मैंने आपसे बात की थी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन करनी है। अब जहाँ तक एक्सपेक्टेड रिटर्न का ताल्लुक है, तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि मार्केट में एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है जब वो इन्वेस्टमेंट करता है किसी शेयर में या स्टॉक में, तो यहाँ पर ये बात बहुत अहम है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेशन उसकी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक जो है वो पास्ट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब इधर यही है कि हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी हमारा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो फ्यूचर में कितने पैसे कमा सकता है, कितना रिटर्न कमा सकता है। अब इसमें ये बात अहम है कि पास्ट डेटा को जब हम कंसिडर करते हैं कि हमारा पास्ट डेटा की बुनियाद पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो सकता है या कितना होगा, तो उस पास्ट डेटा को हम एक्सपोज्ड डेटा कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 3 स्टेप का जिक्र किया है, तो ये जो 3 स्टेप्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, और उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको बड़ी हद तक इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न या होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालते हैं। ये एनुअल रिटर्न वो रिटर्न है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले साल एक्चुअली या पिछले सालों में एक्चुअली हम कितना रिटर्न हासिल कर चुके हैं। तो इसमें जो हमारे पास फार्मूला है या जो तरीक़ाकार है वो ये है कि चेंज इन प्राइस प्लस डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम एनुअल रिटर्न की कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो उसमें हम एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे या मीन रिटर्न निकालेंगे, जिसके लिए फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एक्स बार या एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये एक्स बार जो है हमारे पास क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हमने कैलकुलेट करना है। और थर्ड स्टेप जो आखिरी स्टेप है इसमें हम रिस्क की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न एनुअल रिटर्न से डेविएट कर रहा है ये वेरिएशन कितने % बनती है। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एनुअल रिटर्न से कितना वेरी कर रहा है, और ये जो वेरिएंस आएगी उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ताकि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें। तो मतलब कहने के अंदर ये है कि हम उससे क्या निकालेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास जो सिग्मा से हम उसको शो करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, और हम इसको अंडर रूट ले लेंगे। हमारे पास जो फार्मूला आएगा उसमें कि समेशन x माइनस एक्स बार पावर 2 डिवाइडेड बाय n। जब हम पास डेटा को सामने रख के ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो जब तक हम एग्जाम्पल न कर लें उस वक्त तक इसको हम प्रॉपरली समझ नहीं सकते। लिहाजा अब इसमें हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि आपको बड़ी हद तक समझ आ जाएगी कि हम किस हद तक मतलब है ये पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर सिंगल स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। तो इस एक्सपेक्टेड रिटर्न के निकालने से हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि पास्ट डेटा की बुनियाद पे या एक्सपोज डेटा की बुनियाद पे हम किस तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ गिवन डेटा है जो कि जिसकी बुनियाद पे हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये ईयर है, तो ईयर जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ईयर है वो 1 2 3 4
5, ये 5 साल है, प्लस इसके साथ साथ हमारे पास जो एनुअल रिटर्न है जिसका फार्मूला पहले मैंने आपको बताया है, जो कि x है, तो ये बनता कितना है हमारे पास 10% है। फिर सेकेंड ईयर में 15% है, और थर्ड ईयर में ये -5% है, यानी नेगेटिव रिटर्न है। फोर्थ ईयर में 20% है, फिफ्थ ईयर में 25% है। तो यहां पर ये हमने इसका जो हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हम x बार निकालेंगे। तो x बार हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये टोटल जो बनता है ये 65% बनता है। तो जब हम इसका x बार निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा कि ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं सबमिशन x। क्या कहेंगे, सबमिशन x इज इक्वल टू 65%। सबको प्लस करें, 5 को माइनस करें बीच में से, तो ये 65% ऑलमोस्ट आता है। तो इसको हम x बार निकालने के लिए या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हम लिखेंगे सबमिशन x डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास जो सबमिशन x है वो 65% है, और ऑब्जर्वेशन जो है या नंबर ऑफ ईयर जो है वो 5 इयर्स हैं। तो लिहाजा x बार इज इक्वल टू 13% आ गया। ये हमारे पास जो है इसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं, जो हमने निकाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 13% आ रहा है ये हमने नंबर ऑफ ईयर्स पर डिवाइड करके निकाला है। मकसद क्या हुआ है कि ये पास्ट डेटा है। पास्ट डेटा से मतलब मुराद ये कि पिछले सालों का ये एक्चुअल रिटर्न है या हिस्टोरिकल रिटर्न है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इन सब का ये टोटल हमने रिटर्न लिया और उसकी एवरेज हमने निकाली। तो हमारे पास मीन रिटर्न या एवरेज रिटर्न जो आ गया वो 13% आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम मिसाल के तौर पर ये जो एवरेज रिटर्न आ रहा है ये हम मतलब एक्चुअल से कितना डेविएट कर रहा है, यानी इनमें डेविएशन कितना आ रहा है। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं क्या है ये डेविएशन पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। तो इसके लिए हमने जो स्टेटिस्टिकल टूल्स हम यूज कर रहे हैं इसमें x माइनस एक्स बार है। तो x माइनस एक्स बार को हम किस तरह आगे कर सकते हैं कि यूं हम कह सकते हैं कि 10% माइनस 13%, यानी मैं इसमें आप वैसे रफ वर्क में कर सकते हैं, ये रफ वर्क में ही करेंगे, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं इधर लिख देता हूं कि ये 10% माइनस 13%। 13% जो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है और 10% जो है हिस्टोरिकल या एक्चुअल रिटर्न है। तो ये हमारे पास जो आ रहा है ये -3% आ गया, यानी ये माइनस में आ गया या नेगेटिव में आ गया। इसी तरीके से अगर हम फर्दर आगे जाएं तो 15% माइनस 13%, तो ये जो आ रहा है ये 2% आ रहा है। अगर फर्दर हम जाएं इसमें तो -5% माइनस 10%, तो ये आ रहा है -5% माइनस 13%, सॉरी, तो ये आ रहा है -18%, यानी ये नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। इसके अलावा जो है आप देख लें जरा इसको यूं, फिर फर्दर जो हम अगर करते हैं तो 20% माइनस 13%, तो ये आता है ऑलमोस्ट 7%। अगर फर्दर और इसमें हम कैलकुलेशन करें तो 25% माइनस 13%, तो ये आता है 12%। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार की यानी एक्चुअल रिटर्न से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो डेविएशन कितना आ रहा है, यानी -3% कम आ रहा है, यानी डिविएट कर रहा है। यानी मतलब इधर ये कि एक्चुअल रिटर्न जो पहले हम पिछले साल में फर्स्ट ईयर में किया है वो -3% एक्सपेक्टेड से कम है। इसी तरह जो सेकंड ईयर में 15% था वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले सालों में उसमें उससे 2% ज्यादा है। इसी तरह जो थर्ड ईयर है उसमें -5% था, तो वो डिक्लाइन था। तो इस साल हम
-13% एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये एक्चुअली डिक्लाइन -18% शो कर रहा है, नेगेटिव। इसी तरीके से 20% है तो -13%, यानी हमने एक्चुअल कमाया फोर्थ ईयर में, पिछले साल के जो गुज़श्ता सालों में हमने जो कमाया है वो 20% है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी अगले साल के लिए 13% आ रही है। इस लिहाज से तो हम इसका एक्सपेक्टेड अगर हम जो माइनस करें तो ये हमारा डेविएट कर रहा है 7%। यहाँ पर 25 को 13 से माइनस करें तो 12% आ रहा है। यानी ये जो डेविएशन हमें शो कर रहा है कि हमारा एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न को जब हम दोनों को देखते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल से कितना डेविएट कर रहा है, तो उसकी डिटेल ये हमारे सामने इस कैलकुलेशन के अंदर गिवन है। अब ये जो कैलकुलेशन हमने कर ली है, इसको चूंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी x माइनस एक्स बार पावर 2 कर देंगे। तो x माइनस एक्स बार पावर 2 का मतलब इधर ये हुआ कि 3 3 9 हो गया, तो ये 9% हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा इसका। इसी तरीके से ये 2 2 4% हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर 324% में आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास 49% हो जाएगा और ये जो है 144% हो जाएगा। इनका हम जब टोटल लेते हैं तो ये बनता है ऑलमोस्ट 530%। तो ये 530% स्क्वायर बनता है, यानी ये कि जब आप परसेंटेज को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज स्क्वायर हो जाता है, यानी परसेंटेज का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास आ गया है इसको हम कहते हैं सब्मिशन x माइनस एक्स बार पावर 2 कहते हैं। यानी सब्मिशन x माइनस एक्स बार पावर 2 से मुराद ये है कि सब्मिशन x माइनस एक्स बार पावर 2 ये हमारे पास वेरियंस आ गई है, यानी हमने इसकी वेरियंस निकाल दी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो रिस्क है वो कितना है या हम कितना रिस्क है एक्चुअल का और एक्सपेक्टेड रिटर्न के जो फर्क आ रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पर थोड़ी सी फर्दर डिफिनीशन को हम आगे लेकर जाते हैं कि हम चूंकि इससे हमें ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं। तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो लेते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार हम करते हैं, मिसाल के तौर पर कि ये सब्मिशन x माइनस एक्स बार पावर 2 डिवाइडेड बाय n है, तो 530% स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है, ऑन द एवरेज हमने इसको लेना है, लिहाजा हमारे पास जो वेरियंस अभी आ जाएगी वो है 106% स्क्वायर। ये 106% स्क्वायर जो है ये हमारी वेरियंस है। वेरियंस का मतलब इधर ये हुआ कि हम इसको इंटरप्रेट तो इसको चूंकि कर नहीं सकते, अगर देखा जाए तो हम नहीं कह सकते कि ये परसेंटेज के लिहाज से तो कह सकते हैं कि 106% स्क्वायर है, लेकिन चूंकि हम इसको नहीं बता सकते हैं कि कितने परसेंट कम एक्चुअल से है या कितने परसेंट ज़्यादा एक्चुअल से है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा स्क्वायर हम जो है सिग्मा को हम का स्क्वायर रूट लेते हैं, या स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या करते हैं कि वेरियंस में 106% का हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन या इसका जो हमने स्क्वायर रूट लिया है वेरियंस का, तो ये हमारे पास कितना आ गया है, ये आता है 10.29%। तो 10.29% से मुराद ये है कि हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10.29% है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एक्चुअल रिटर्न से या तो मतलब 10.29% का फर्क हो सकता है, यानी इतना डेविएट कर सकता है। ये डेविएशन जो हो सकती है
प्लस माइनस हो सकती है, यानी ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो 10.29% है, ये दोनों किस्म के रिस्क को सामने रखता है। इसके अंदर जो है ये इसके अंदर अनसिस्टमेटिक रिस्क भी होता है और इसी के अंदर सिस्टमेटिक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बतानी थी आपको, एक बार फिर सुन लीजिए। ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। ये एक्चुअल रिटर्न गिवन है, कैलकुलेशन का जो स्टेप मैंने पीछे लिखे हैं उसके मुताबिक हम करते हैं। और ये जो है हमने इसका डेविएशन निकाला है x माइनस एक्स बार, तो उससे हमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का डेविएशन मिल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आया इसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर के बाद हमारे पास वेरिएंस आ गई। तो ये वेरिएंस जो है 106 परसेंटेज स्क्वायर से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो वेरिएंस से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 10.29% मिल गई। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड हमने किया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन हमने की, किसके बेस पे की है, हमने पास्ट डेटा के बेस पे की है। पास्ट डेटा का मतलब है कि पास्ट टोटल नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स पे। तो ये जो तरीक़ाकार था कि हमने बात की थी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक पास्ट डेटा पे जिसको हमने एक्सपोज्ड डेटा कहते हैं, यानी एक्सपोज्ड डेटा, या इसको हम कहते हैं पास्ट डेटा। तो एक तरीका ये जो हमने कर लिया है, और जो दूसरा तरीका हमने आगे अगली क्लास में करना है वो है एक्स एंटी डेटा। एक्स एंटी डेटा जो है उसमें हम फ्यूचर को सामने रखते हुए काम करेंगे। तो अगली क्लास में हम दूसरा मेथड करेंगे कि हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को सामने रख के एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक में। शुक्रिया। बस।